दोस्तों, सांप एक जहरीला जीव है जिसका हम सिर्फ नाम सुन ले तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, हम सहम जाते हैं। मगर हम आज इसी सांप से सीखेंगे कि हमें लाइफ में कैसा रहना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कैसा रहना चाहिए ये मैं आपको सांप की कहानी के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक सांप की है जो रोज़ किसी ना किसी को डस के मार देता था। उसकी इस हरकत से भगवान को बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने ही जा रहे थे कि वहाँ नारद जी आ गए और उन्होंने भगवान से कहा कि आप उसे क्यों मारने जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि ये बेवजह निर्दोष जीव जंतु और मनुष्यों को डसकर मार दे रहा है और इसे मारा न गया तो ये और भी लोगों को मारता ही रहेगा। इस पर नारद जी बोले, जब बात समझाकर इसे सुधारा जा सकता है तो फिर उसे मारने की क्या ज़रूरत है। और फिर नारद जी उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम रोज़ बेवजह निर्दोष पशुओं और मनुष्यों को क्यों मार रहे हो। देखो, अब से तुम किसी को भी नहीं मारोगे। अगर नहीं समझे और नहीं सुने, नहीं सुधरे तो भगवान तुम्हें मार देंगे। इस पर सांप ने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं किसी को नहीं काटूंगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसने किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को नहीं काटा। समय गुजरता गया। फिर एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने उस सांप को देखा और उसे कंकर पत्थर और डंडों से मारने लगे, क्योंकि प्रभु का आदेश था कि आज के बाद वो किसी को नहीं काटेगा। तो उसने प्रभु को दिया वचन निभाने के लिए बच्चों को नहीं काटा। नतीजा ये हुआ कि उन बच्चों ने उस सांप को जान से मार दिया। मरने के बाद उस सांप की आत्मा भगवान के पास पहुंची और पूछने लगी कि प्रभु, आपने मुझसे किसी को न काटने के लिए कहा था तो मैंने किसी को भी नहीं मारा। नतीजा ये हुआ कि मुझे अपने ही प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस पर भगवान बोले कि तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकार कर डराने के लिए नहीं। अगर तुम फुफकार कर उन्हें डराते तो वे बच्चे डर के भाग जाते और तुम्हारे प्राण बच जाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें लाइफ में किसी का बेवजह नुकसान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमारा नुकसान कर रहा है तो उसे चुपचाप सहना भी नहीं चाहिए। इससे सामने वाला हमारा ज़्यादा नुकसान कर देगा।